गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला, जो सोनों के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ, सोने का मटका। मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। उसके पेट में वैसे भी कोई बात कहाँ पचती है। ऐसा कहते ही उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड्ढे मटका को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस मटका को फिर से मिट्टी से ढक दिया। आज जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। बड्डी, अजीब बात है। अभी तो कह रहे थे कि बड्डी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर आ जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुंचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियां और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेकर अपने खेतों में पहुंचता है। अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, कमला उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहां आओ। ओह, क्या हुआ? आपको आने में तो बड्डी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी? इतनी रात गए, कल सुबह चले जाएंगे। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियां अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं कमला, अब चलो मेरे साथ। अब दोनों खेत पहुंचे। अरे हाँ, यहाँ पर ढेर सारी मछलियां बिखरी है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे मटका को घर लेके जाते हैं, लेकिन ये राज की बात है, तुम ये किसी को नहीं बताना। कमला की मदद से गोपाल वो सोने का मोहरों से भरा मटका घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो मटका घर के आंगन में के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस मटका के बारे में पूछने। जी, सुनते हो वो मटका आपने कहाँ पर रखा है? मटका? कौन सा मटका? वही जो रात को हम अपने खेतों से लेकर आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पे पड़ ढहती है और वह कमला के आसपास जमा होकर उसे उस मटका के बारे में पूछने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात की सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड्ढा सा मटका लेके आए। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो। कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। हम क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा? हाँ हाँ हाँ, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।